पार्ट 1 में बच्चों हम लोगों ने किया था प्रिपरेशन, उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यूएशन में हमें आगे मिला है कि बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। तो बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए हमारे पास एक नेम रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज़ेनमंड रिडक्शन। नाम याद रखना है, रोज़ेनमंड रिडक्शन, क्योंकि नेम रिएक्शन भी आ सकते हैं एग्जाम में। रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो हमें रिडक्शन में मालूम है क्या करना होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसका एडिशन? बेंजोइल क्लोराइड। बेंजीन पे COCl है, इसमें हमें रिड्यूस करना है, रिडक्शन करना है। तो रोज़ेनमंड दिमाग में आते ही आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए हाइड्रोजन, पलाडियम एंड BaSO4, ये आपके दिमाग में घुसना चाहिए। रोज़ेनमंड का मतलब हो गया हाइड्रोजन H2, पलाडियम BaSO4, ये पूरा याद होना चाहिए। नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में। बेंजीन पे COCl, H2, पलाडियम BaSO4, तो ये बनता है CHO। हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, O चला जाएगा, यहाँ पे Cl आप यहाँ से हटा दो, खत्म। तो ये आपका बन गया बेंजल्डिहाइड रोज़ेनमंड रिडक्शन, भूलना नहीं है। दूसरा, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स। नाइट्राइल्स बेसिकली साइनाइड को बोलते हैं CN, और ईस्टर तो हमें मालूम ही है एसिड का डेरिवेटिव। तो ये नाइट्राइल है RCN, ठीक है। RCN में हमने डाला है SnCl2 और HCl। ये भी आपको रिएजेंट याद होनी चाहिए क्योंकि ये स्टीफन रिडक्शन का रिएक्शन है। स्टीफन दिमाग में आते ही दिमाग में आना चाहिए SnCl2 एंड HCl, ये दोनों कंबाइंड एक साथ होने चाहिए। ये वाला भूल भी गए तो कोई बात नहीं, वाटर और H+ और वाटर डाल के RCHO बनाने आपको आनी चाहिए, है ना। ये भूल जाओ कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तो ये आपको याद होनी चाहिए, साइनाइड है, SnCl2 HCl है, स्टीफन रिएक्शन, और H+ वाटर डालेंगे तो RCHO बन जाएगा, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिवली दूसरा तरीका भी है, नाइट्राइल्स आर सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड बाय डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल। डाइबल जो आपके पास आ जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के लिए। साइनाइड को कन्वर्ट करना हो अगर मुझे RCHO में, तो ये डाइबल काफ़ी काम की चीज़ है, ठीक है। डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यही है, यही वाला चीज़ है डाइबल। तो इसको हम लोग डालेंगे टू इमीन्स फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस नहीं भूलना है, वाटर ऐड करना जरूरी है। इट इज ए 2 स्टेप रिएक्शन, बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये 2 स्टेप याद होने चाहिए। साइनाइड में एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ब्रैकेट में IBU होल ट्वाइस है। ये नहीं याद है तो आप ये लिख लो डाइबल, डाइबल H, आपका काम हो जाएगा, RCHO बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और साइनाइड भी है, लेकिन डाइबल सिर्फ साइनाइड के लिए ही है, डबल बॉन्ड को नहीं पहचानता। सेलेक्टिव रिएक्शन है, लिखा हुआ है ना, सेलेक्टिव। तो साइनाइड का मतलब हो गया डाइबल, डाइबल का मतलब हो गया RCHO, बस। बाकी यहाँ बीच में क्या है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एस्टर्स की, दिस इज एस्टर ग्रुप, ठीक है। डाइबल यहाँ भी यूज़ किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या होगा, CHO बन जाएगा आपका, है ना। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि O(C2H5) का आप हटा दो, हाइड्रोजन डाल दो, दैट्स इट। बाकी ये जो लॉन्ग कार्बन चेन है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। लिख लो, इंपॉर्टेंट है, या फिर जगह छोड़ दो, मैं भेज दूंगा, वो लिख सकते हो PDF, समझते जाओ फिलहाल। इसके बाद है इटार्ड रिएक्शन, है ना। ये नेम रिएक्शन हो गया इटार्ड, दिमाग में फिट कर लो। इटार्ड में क्या होता है, टॉल्विन को कन्वर्ट करते हैं बेंजल्डिहाइड में। ये बीच वाला भूल जाओ, फर्क नहीं पड़ता, रिएजेंट नहीं भूलना है। CrO2 Cl2 CH2 है, फिर हाइड्रोलिसिस है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, यानी कि H+ और वाटर है, ये दिस वन, ठीक है। ये याद नहीं है तो चिंता की बात नहीं है, बस हमें याद होना चाहिए इटार्ड रिएक्शन में टॉल्विन को कन्वर्ट करते हैं बेंजल्डिहाइड में, और रिएजेंट होना चाहिए CrO2 Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड CH2, उसके बाद सेकेंड स्टेप में डालेंगे H+ एंड वाटर। ये हो गया हमारा इटार्ड रिएक्शन। यहाँ भी वही काम है, यहाँ पे हम लोग फिर यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड कर रहे हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। एग्जाम में एक्चुअली रिएजेंट के बेसिस पे भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। CrO3 हमारे पास है, और हम लोगों ने यहाँ पे एक एनहाइड्राइड यूज़ किया है, दिस इज एनहाइड्राइड कंपाउंड,
जो एसिड का डेरिवेटिव है, इसको हीट कर दिया है। अगर आपको 273 से लेकर 283 नहीं याद है तो आप ट्राइंगल ड्रॉ कर दो, यानी कि हीट की बात हो रही है। ठीक है, इतना काम चल जाएगा, आपका मार्क्स नहीं कटने वाले। तो हम लोग क्या करेंगे, टॉल्यूमेन में डालेंगे क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 और ये एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड, और ये आप इसको हीट कर दोगे, फिर से हाइड्रोलिसिस करके फिर से हीट करोगे तो CHO बन जाएगा। ये आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि CH है, CH के साथ OCO-CH3 लगता है यहाँ पे, है? ये आप चाहो तो याद कर सकते हो, ये वाला बार बार मिलने वाला है। तो बेंजीन से बन गया हमारा बेंजल्डिहाइड, क्रोमिक एसिड का यूज़ करके, क्रोमिक ऑक्साइड का यूज़ करके। उसके बाद हमारे पास है टॉल्यूमेन से फिर से बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं। इस बार हम लोग साइड चेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि साइड चेन में हम लोग ने रिएक्शन करवाया है, कौन सा, अल्केन वाला। ये रिएक्शन बहुत फेमस है, साइड चेन का रिएक्शन। क्लास 11 में भी था कि अगर हाइड्रोकार्बन अगर आपके पास है और आप अगर Cl2 अल्ट्रावायलेट लाइट लेते हो तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा करके आप Cl2 डाल सकते हो। Cl2 डालने के बाद क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल है, फिर हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया है तो यहाँ से Cl2 की जगह CHO बनता है। बेसिकली यहाँ पर जब भी आप देखो Cl2 है और हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल आके लगने वाले हैं। हमारे पास बेसिकली ये है ना, C पे H है, इधर एक Cl और इधर एक Cl, और ये वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ अटैक कर देता है, Cl को भगा देता है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, C पे H है, यहाँ पे आ जाता है ऐसे OH, यहाँ भी आ जाता है, 2 Cl है तो वाटर मॉलिक्यूल हट के OH माइनस आयन वहाँ पे आके लग जाता है, तो एक C पे 2 OH ना अनस्टेबल होता है। ठीक है, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा वो सर मैं आज आया था तो मेरी याद था कि आपका वो वाला लेटेस्ट बना रहा है, वो विशाल जी से बात हो गई थी, उन्होंने कर दिया है। बना दिया है सर? हाँ जी, कल मैं आया था स्टोर पे। कल स्टोर पे आए थे आप? हाँ जी, विशाल जी से मिला था, उन्होंने कर दिया बैठा के आधा घंटे में। आपका क्या क्या बनाया उसने? कुछ नहीं, जो मैंने बोला वो कर दिया। आप उनसे बात कर लीजिए एक बार, मैं मीटिंग में हूँ। विशाल आया नहीं सर, मुझे दिख नहीं रहा, दोनों नंबर ऐड दिख नहीं रहे, नहीं हुआ है क्या कल? आप चेक कर लीजिए, मैं कॉल करता हूँ 5 मिनट में। ठीक, तो ये हमारे को क्या, एक मॉलिक्यूल पे 2 OH आके लग गया है तो ये अनस्टेबल होता है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हम लोग निकाल सकते हैं, एक OH निकाल लो, एक H हटा दो तो C डबल बॉन्ड, ये बन गया हमारा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसको लिख लो, ये तो इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे को दिया गया है दिस वन, गेटरमैन-कोच रिएक्शन। गेटरमैन-कोच रिएक्शन में पहली बात, ये जब भी आप नेम रिएक्शन होता है तो इसका रिएजेंट आप साथ साथ याद किया करो। गेटरमैन-कोच रिएक्शन में क्या यूज़ होता है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, डाइऑक्साइड नहीं है, CO और HCl। तो ये जो CHO है, यहाँ से CHO जो बन रहा है ना, सीधा जाके बेंजीन पे आपको लगा देना है, एनहाइड्रस Cl3 और CuCl के प्रेजेंस में। ठीक है, बेंजीन से बहुत ही अच्छा मेथड है, एग्जाम में आ सकता है कि भाई बेंजीन से कन्वर्ट करो बेंजल्डिहाइड, तो सीधा 1 स्टेप में आप कर सकते हो। CO लेना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl है, एनहाइड्रस Cl3 और CuCl, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको, और इसका नाम हो जाएगा गेटरमैन-कोच रिएक्शन। बहुत ही मस्त है, बहुत ही सिंपल है। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, तो यहाँ हम लोग गिगनार्ड रिएजेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने डाल दिया है कैडमियम क्लोराइड, दिस वन। तो ये R और CD अलग हो गया, MgHCl अलग हो गया है। तो इसमें हम लोग फिर लेंगे क्या, इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड या फिर अल्काइल क्लोराइड, अल्कानॉइल क्लोराइड। तो इसमें R2C, जो यहाँ पे R2CD मिला था ना, वही उसी का इस्तेमाल किया हम लोगों ने। तो यहाँ मुझे मिल गया कीटोन, इसका R' और ये वाला R अभी CO है ना, ये तो एक साथ ही रहेंगे, यहाँ से एक और R आके यहाँ जुड़ गया तो ये मिल गया, दिस इज द कीटोन, दिस इज द कीटोन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वैसे ये। उसके बाद हमारे पास है नाइट्राइल से भी गिगनार्ड रिएजेंट यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं, कोई भी नाइट्राइल यानी कि साइनाइड,
उसमें गिगनार्ड रिएजेंट डाल देंगे। दिस इज साइनाइड, दिस इज गिगनार्ड रिएजेंट, और ये ईथर के प्रेजेंस में। तो हमारे को ध्यान ये रखना है यहाँ पर कि जो गिगनार्ड है, ये तो खैर अल्काइल वाला पोर्शन है, हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन है, और ये MgBr वाला पोर्शन है। तो MgBr वाला जो पोर्शन है हमेशा नाइट्रोजन के पास जाके पहले आप लगाओगे ऐसे और डबल बॉन्ड दिखाओगे। बाकी का जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन है वो कार्बन के साथ जाके लगा दो। उसके बाद क्या, हाइड्रोलिसिस कर देना है, और ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ देखना है कि ऑक्सीजन लगनी चाहिए, दैट्स इट। बाकी तो काम हो गया, बड़ा इजी है। इसको हटा दो, ओ लगा दो, बड़ा इजी है। ये एक्चुअली इसमें होता क्या है ना कि एक कार्बन चेन बढ़ जाता है, कार्बन चेन का इंक्रीमेंट होता है, 1 या 2 हो सकता है। देखो इसमें कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे, और यहाँ देख लो 3 और 6, कार्बन चेन बढ़ जाता है इसमें हमेशा, ऑलवेज। तो कार्बन चेन बढ़ाने के लिए अगर कीटोन बनाना हो तो ये काफ़ी अच्छा रिएक्शन है, ठीक है, इंक्रीज्ड। ये सारे एनसीईआरटी के रिएक्शंस हैं। फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, फिडल क्राफ्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार मिलता है, हर एक चैप्टर में मिलता है। फिडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये सबसे आसान है। लॉलीपॉप, इसमें आपको बेंजीन है, AR और R कोई भी हो सकता है। AR मीन्स बेंजीन रिंग, बेंजीन अगर नहीं है तो R होगा, R नहीं है तो बेंजीन है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो आपका जो इतना जो पोर्शन है ना, यही पोर्शन इस पे जाके लग जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा ले लिया बेंजीन, ये, और मैं क्या करूँगा, दूसरा भी बेंजीन में ले सकता हूँ। ये हो जाएगा COCl, और ये क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस AlCl3। ये तो हमें क्या करना है, इतने पोर्शन को यहाँ जाके लगा देना है। यहाँ से एक H निकलेगा, Cl निकलेगा, बाहर हो गया, तो मेरे को मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये बन गया हमारा, है ना। बीच में ये C डबल बॉन्ड O है, प्लस HCl, H यहाँ से निकलेगा और Cl यहाँ से निकलेगा, तो हो जाएगा प्लस HCl, ठीक है। ये तो हो गया बेंजीन के साथ। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। कौन सा एग्जांपल, जब मैं बेंजीन नहीं लूँगा, उसकी जगह कोई छोटा सा अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं। ये हो गया प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O Cl हो गया, और ये हो गया एनहाइड्रस AlCl3 हो गया। तो ये वाला पोर्शन आपको लगाना है बेंजीन पे, हो गया, दैट्स इट, कीटोन बन गया आपका, प्लस HCl। H यहाँ से निकला, Cl यहाँ से निकला, HCl अलग हो गया, ठीक है। तो फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन बहुत ही ईजी रिएक्शन है, बड़े आराम से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। बोला गया हेक्सेन 1 ऑल टू हेक्सेनल बनाना है, अल्कोहल से हेक्सेनल मतलब अल्डिहाइड। ट्राई करो। हाँ, अब हम लोग आते हैं मैन्युफैक्चरिंग, हम लोगों ने कर लिया है, प्रिपरेशन कर लिया है। इसके बाद हमारे को देखने हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर देखेंगे केमिकल रिएक्शंस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पॉइंट नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिथेनॉल इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर। पॉइंट नंबर 1। इथेनॉल इज ए, पॉइंट नंबर 2, इथेनॉल क्या है, इथेनॉल इज ए वोलाटाइल लिक्विड, मतलब काफ़ी जल्दी वेपर इसका बन जाता है, इसको बोलते हैं वोलाटाइल लिक्विड। Other aldehydes and ketones are liquid or solid at room temperature. The boiling point of aldehydes and ketones are higher than hydrocarbons and ethers of comparable molecular mass, है ना। aldehyde and ketone का boiling point बोला गया है कि ज़्यादा है, क्योंकि it is due to weak molecular association in aldehydes and ketones arises out of the dipole-dipole interaction. डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन मतलब हमारे पास अल्डिहाइड क्या है, अल्डिहाइड कैसा होता है, अल्डिहाइड होता है ये वाला चीज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास
जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं वो ऐसे बना सकते हैं, ओ नेगेटिव सी पे प्लस ये एक डाइपोल बन गया ना। तो दूसरा वाला जो अल्डिहाइड होगा वो इसके साथ इंटरेक्शन में आ जाएगा, तो आपस में ये एक एसोसिएशन जैसा बना लेगा। तो ये बोला गया द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। इट इज ड्यू टू द वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। एसोसिएशन तो होता है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है लेकिन है। राइजिंग आउट ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हाइड्रोकार्बन में नहीं होता, ईथर्स में नहीं होता, इसलिए उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट उनसे ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमारे को पढ़नी है कि द लोअर मेंबर्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स सच एज मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन आर मिसिबल विथ वाटर। ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली बना लेते हैं। कौन कौन? छोटे वाले मेंबर का मतलब मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉन। तो ये मिसिबल होते हैं वाटर में, क्योंकि देख रहे हो वाटर के साथ ये बॉन्डिंग बना रहे हैं अच्छे से। तो जो वाटर के साथ बॉन्डिंग बनाएगा वो मिसिबल हो जाएगा, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। Solubility of aldehydes and ketone decreases rapidly on increasing the length of alkyl chain। जैसा अल्काइल चेन का लेंथ बढ़ेगा, R की वैल्यू बढ़ेगी, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है। बस यही है। और इसका यूज़ क्या है? परफ्यूम्स में और फ्लेवरिंग एजेंट में यूज़ करते हैं अल्डिहाइड कीटोन का, है ना, खुशबू अच्छी होती है। उसके बाद आता है केमिकल रिएक्शंस, है ना। केमिकल रिएक्शंस में ये हमने देखा है कि देखो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, जहाँ डबल बॉन्ड होता है मोस्टली वहाँ पर एडिशन रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन होता है, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ कौन सा एडिशन रिएक्शन होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा, अपनी जगह बनाएगा, अटैक करेगा कार्बन पे, कार्बन विल एकोमोडेट वन बॉन्ड, O माइनस बन जाएगा, फिर जैसे हम H+ आयन देंगे तो ये OH बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कहानी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे बोला गया है मैकेनिज्म यही है कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि C के पास पॉजिटिविटी होता है, अभी हम लोगों ने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा था। तो न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, वो आके पॉजिटिव C पे अटैक करेगा और कार्बन अपना एक बॉन्ड छोड़ेगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, O माइनस बनेगा, फिर हम लोग यहाँ H+ आयन देंगे तो H+ आयन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे चीज़ की कहानी यही है ना, अटैकिंग वाला। Reactivity. Aldehydes are generally more reactive than ketones in nucleophilic addition reaction due to steric and electronic region, है ना। ये एग्जाम में आ सकता है कि why aldehydes are more reactive than ketone, explain, या फिर which is more reactive, aldehyde और ketone, explain। तो एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। हमारे पास क्या है? aldehyde RC डबल बॉन्ड O H, ये aldehyde है, और दूसरा क्या है? RC डबल बॉन्ड O R', ये कीटोन है। होता क्या है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो मुझे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या देखने को मिलेगा? RCO माइनस H+, और यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ मिल जाएगा RCO पे माइनस प्लस, दिस इज R'। ये जो R है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है ना, कोई भी R अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन देगा, C की पॉजिटिविटी को कम कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दिस C+ इज सराउंडेड बाय 1 अल्काइल ग्रुप एंड 1 छोटा वाला हाइड्रोजन। यहाँ पे दिस C+ इज सराउंडेड बाय 2 बल्कि अल्काइल ग्रुप। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना, उसके लिए अटैक करना कहाँ पे ज़्यादा आसान है, यहाँ पे या यहाँ पे? ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहाँ इजीली अटैक कर पाएगा? इस वाले C+ पे या इस वाले C+ पे? अल्डिहाइड वाले पे, क्योंकि इसके पास भीड़ कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं केमिस्ट्री में,
भीड़ कम, इसके बाद तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, 2 बल्कि अल्काइल ग्रुप है, ये तो छोटा सा ग्रुप होता है बहुत। तो यहाँ पे भीड़ कम है तो अटैक करना इसके लिए बड़ा आसान है। तो नहीं समझे? वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा ना। हाँ, न्यूक्लियोफाइल यहाँ फाइंड इट इजी टू अटैक, यहाँ पे थोड़ी मुश्किल होगा इसके लिए। तो ये हो गई भीड़ की बात। भीड़ को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक रीजन। देखो C+ को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? R इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। यहाँ पे 2 R है, तो इसकी जो पॉजिटिविटी की वैल्यू होगी छोटी हो जाएगी, यहाँ की पॉजिटिविटी की वैल्यू बड़ी होगी एज कम्पेयर टू दिस वाला C। नहीं समझे? नहीं समझे। पक्का बोलो, झूठ नहीं बोलना है। नहीं सही में। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक, तो देखो न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? पॉजिटिव सेंटर जहाँ ज़्यादा बड़ा होगा ये तो वहाँ अट्रैक्ट होकर अटैक कर देगा ना भाई। तो पॉजिटिविटी यहाँ ज़्यादा है, तो बोलेगा भैया यहाँ तो ज़्यादा खाने को मिल रहा है मुझे, मैं तो नेगेटिव हूँ, मैं यहीं अटैक करूँगा। तो स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक दोनों रीजन सपोर्ट ये कर रहा है कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू कीटोन। समझ गए ना बात? समझना है, लिखावट में मत जाओ, लिखना खुद से ही होता है एग्जाम में, याद थोड़ी कर पाएंगे वर्ड टू वर्ड। हमें समझ गया तो खुद से लिख सकते हैं, ठीक है? तो लिख दोगे एग्जाम में? हाँ। वेरी नाइस। हाँ, कुछ रिएक्शन करके देखते हैं। पहला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN। फर्स्ट है एडिशन ऑफ HCN। ध्यान से देखना, हमारे पास ये है अल्डिहाइड या कीटोन। ये अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। इसमें ऐड करना है HCN। तो बेसिकली HCN जो होता है हाइड्रोसायनिक एसिड बोलते हैं इसको, हाइड्रोसायनिक एसिड, यानी कि H+ होता है और CN- होता है, ठीक? तो हमें तो मालूम है कि C पे क्या कौन सा अटैक करता है, नेगेटिव वाला चीज़ C पे अटैक करता है। तो ये जो नेगेटिव वाला है ना C पे अटैक करेगा, और ये जो पॉजिटिव वाला है वो O पे जाके लग जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिल जाएगा यहाँ पे साइनाइड और यहाँ पे OH। हो गया? हुआ कि नहीं? तो एग्जांपल ले लेते हैं कोई सा। सपोज मेरे पास है CH3C⋯OH, इसका नाम क्या है? इथेनॉल। 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड इथेनॉल। यहाँ मैंने डाल दिया HCN। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन मेरे को O के साथ H लग जाएगा, C पे साइनाइड बनेगा और ये H बनेगा। हो गया? ठीक है। दूसरा एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको हटा दूं? एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सेकंड, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है ये। तो कोई भी अगर मैं अल्डिहाइड या कीटोन लेता हूँ और इसमें अगर ऐड कर दूँ NaHSO3, ठीक है, तो होता क्या है कि Na तो मेटल है, प्लस है, तो ये O के साथ चला जाएगा, बाकी है HSO3-। मैं यहाँ तोड़ के लिख देता हूँ अलग अलग, Na+ एंड HSO3-, सॉरी 3। प्लस वाला कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के पास जाएगा, और जो नेगेटिव वाला है वो कार्बन पे जाएगा। तो ये हो जाएगा HSO3 और ये हो जाएगा ONA, ठीक है। अब यहाँ पर होता है प्रोटॉन ट्रांसफर। यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, यहाँ का Na यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा SO3Na, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, बढ़िया। लिख लो जल्दी, फिर आगे करते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल्स।
नेक्स्ट लिखो एडिशन ऑफ अल्कोहल। एडिशन ऑफ अल्कोहल, इसमें हम लोग HCl गैस भी इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल को ऐड करना है, थर्ड काइंड ऑफ रिएक्शन, एडिशन ऑफ अल्कोहल। हमारे पास है RC≪OH प्लस, हमें क्या लेना है, अल्कोहल लेना है, R-OH ले लो, और हम लोग यहाँ पर HCl भी का भी इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो बेसिकली RO होता है माइनस, H होता है प्लस अकेला, तो प्लस कहाँ जाएगा, प्लस जाएगा ऑक्सीजन के पास, RO माइनस जाएगा C के पास, तो मुझे क्या मिला, COH, ये हो गया OR-। ठीक है, समझे कि नहीं? इसको बोलते हैं एसीटल। एसीटल एक और एग्जांपल ले लेते हैं कीटोन के लिए, RC≪OR। ऐसा कोई कीटोन है और हम लोग ने ले लिया इथाइलिन ग्लाइकॉल, OH है CH2OH, CH2OH। ठीक है, यहाँ भी HCl गैस डाल देते हैं। तो बेसिकली इसमें ना दो तरीके से अटैक होता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो मेरे को मिल जाएगा RCR, O इधर भी, O इधर भी, दिस इज CH2, एक साइक्लिक वाला चैन बन गया, साइक्लिक कंपाउंड, इथाइलिन ग्लाइकोल कैटल। इसको बोलेंगे हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल कैटल, इथाइलिन ग्लाइकोल कैटल। लिख लो। इथाइलिन ग्लाइकोल कैटल है। इसके बाद है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। फोर्थ, addition of ammonia and its derivative। देखो अमोनिया क्या होता है, फॉर्मूला याद है? नहीं याद है, NH3। हमने क्या किया, ये ले लिया अल्डिहाइड और कीटोन और इसमें डाल दिया अमोनिया NH3। तो यहाँ पे क्या होगा, O के साथ H और ये लगेगा NH2। ठीक है, इसको हम लोग फर्दर हीट करेंगे ना, ये डबल बॉन्ड NH ये बन जाएगा, यहाँ का OH यहाँ का H चला गया, ये बन गया, वाटर मॉलिक्यूल चला गया मतलब। अब डेरिवेटिव क्या है, अमोनिया उसका डेरिवेटिव, मतलब देखो NH3 को तो हम लोगों ने अमोनिया बोल दिया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो NH2 होगा, इसके साथ कोई ग्रुप लगा देंगे। वो ग्रुप की लिस्टिंग बहुत बड़ी है, हो सकता है ये G मेरे पास OH हो सकता है। हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी NH2 के साथ मैंने बोल रहा था कि OH भी होगा, OH के साथ साथ OH को अगर हटा दें तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है। NH2 के साथ H हो सकता है, R हो सकता है, OH हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली नाम भी चेंज होता चला जाएगा। ये जो H लगा हुआ है NH2 के साथ लगा हुआ है, R लग सकता है H की जगह, OH लग सकता है NH3। तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप यहाँ देख सकते हैं।
इसका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। इमीन कब बनता है? जब हमारे पास NH3 हो, अमोनिया हो, मतलब अल्डिहाइड कीटोन के साथ अमोनिया रिएक्ट करेगा तो इमीन बनाएगा। अल्डिहाइड या कीटोन के साथ अगर हमारे पास NH2R है, ये NH2R का रिएक्शन है, NH2R ये रिएक्ट करेगा अल्डिहाइड या कीटोन के साथ तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड NR। इसको सिप्स बेस बोलते हैं, याद रख लो सिप्स बेस क्या होता है, डबल बॉन्ड NR, है ना। ये अल्डिहाइड और कीटोन तो है ही हमारे पास, कुछ भी हो सकता है। हाइड्रोक्सिलेमीन NH2 के साथ OH, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेमीन है, इसका नाम हाइड्रोक्सिलेमीन है। ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसको ऑक्साइन बोलेंगे। सिमिलरली एक बार मैं कैमरा चेक कर लूँ, सही आपको दिख रहा है? ठीक है। सिमिलरली NH2 है, ये NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसको हाइड्राजाइन बोलते हैं। ये रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसको हाइड्राजोन बोलेंगे। ये है NH2 के साथ NH बेंजीन, फिनाइल हाइड्राजाइन है। रिएक्शन के बाद ये कंपाउंड बनेगा, इसको बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ही तो निकालना है ना। इसके साथ रिएक्शन में जो हमारे पास है ये क्या है, C है, डबल बॉन्ड O है। तो आपको क्या करना है, यहाँ H2 और यहाँ का O निकाल के हटा देना है, डबल बॉन्ड N, बाकी सब एज इट इज़। ठीक है, इजी है। सिमिलरली ये भी रिएक्ट करेगा C डबल बॉन्ड O के साथ, और यहाँ पर है NH2, यहाँ पर है NH2, तो O यहाँ से हट जाएगा, H2 यहाँ से हट जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन है ये। उसके बाद है हमारे पास NH2 C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ का H2 यहाँ का O हट जाएगा, सेमी कार्बाजाइड बनेगा। इसको सेमी कार्बाजोन बोलते हैं कंपाउंड बनने के बाद। ठीक है बच्चों, सो बी केयरफुल। आपको ये NCERT में लिस्टिंग मिल जाएगी, आपको ध्यान से देखना है और सोचना है, समझना है बस। लेकिन रिएक्शन बहुत ही आसान है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल आपको हटाना है। इसके आगे बढ़ेंगे तो हमें पढ़ना है रिडक्शन। रिडक्शन से दो तरीके की चीज़ें हम लोग बना सकते हैं अल्डिहाइड या कीटोन को, या तो हम अल्कोहल बना लें या नहीं तो हम लोग उसको हाइड्रोकार्बन बना लें। ठीक है, तो हम लोगों ने अल्कोहल बनाने वाला काम अल्कोहल फिनॉल में किया था कि अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 डालते हैं तो आप किसी भी अल्डिहाइड या कीटोन को आप अल्कोहल बना सकते हैं। दिस इज अल्डिहाइड या कीटोन, और यहाँ पे हमें डाल सकते हैं LiAlH4, LiAlH4, तो ये बन जाएगा आपका अल्कोहल। ठीक है, सिमिलरली NaBH4 भी डालेंगे तो आपका अल्कोहल बन जाएगा। तो ये हम लोग अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में देख चुके हैं। दूसरा है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। इसमें दो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है जिससे हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, वो क्या है वो देख लेते हैं। ये दो रिएक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन एंड क्लीमेंसन रिडक्शन। ये है आपका क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन का नाम सुनते ही आपको ध्यान में रिएजेंट ध्यान में आना चाहिए, ZnHg, जिंक और मर्क्यूरी, जिंक एमलगम भी बोलते हैं इसको, और साथ में HCl। ये रिएजेंट याद करना आपको ज़रूरी है। ये हम अल्डिहाइड या कीटोन में डालेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसका एक एक चीज़ पता होना चाहिए। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या करेंगे, कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, उसमें डालेंगे जिंक, ZnHg और HCl, तो मेरे को अल्केन मिलेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा है वुल्फ किश्नर। वुल्फ किश्नर में रिएजेंट चेंज हो जाता है। यह है ना, NH2 चाहिए, KOH इथाइलिन ग्लाइकोल और हीट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 2 स्टेप प्रोसेस। वुल्फ किश्नर 2 स्टेप प्रोसेस, NH2 याद करना है आपको, KOH इथाइलिन ग्लाइकोल और हीट याद करना है। इसमें हाइड्रोकार्बन के साथ साथ N2 बनता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि देखो दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन ही बनेगा, लेकिन
क्लेमेंसन रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और उल्फ-किस्लर में N2 बाहर निकलता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो आपको ध्यान में आ गया होगा, उल्फ-किस्लर मीन्स NH2 KOH इथाइलिक ग्लाइकोल हीट और N2 इज द साइड प्रोडक्ट। अल्केन तो दोनों में कॉमन है। और जब हम इसकी बात करेंगे ZnHg और HCl, वन स्टेप प्रोसेस, ये वाला रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। दूसरा करते हैं आगे वाले। ऑक्सीडेशन। अभी हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीडाइज भी करने वाले हैं। तो क्या बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने वाले हैं हम लोग। तो इसमें जो नियम रिएक्शन है वो टेस्ट भी है, एक्चुअली टॉलरेंस टेस्ट है, उससे रिलेटेड है। आपको इस पर फोकस करना है कि हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। तो इसमें कैसा बनता है ये बनता है टॉलरेंस टेस्ट। नाम आ गया फिर से, नेम रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉलरेंस टेस्ट। ये टेस्ट है, किसके लिए टेस्ट है? ये अल्डिहाइड के लिए टेस्ट है। अल्डिहाइड में डालेंगे हम लोग अमोनियाकल सिल्वर सोल्यूशन है। ये अमोनिया है और इसके साथ सिल्वर लगा हुआ है, कंपाउंड है। इसके बाद बेसिक मीडियम में डूबा हुआ है, ये OH- आयन है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि RCHO के साथ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अमोनिया, सिल्वर, OH- आयन, ये हमको देगा कार्बोक्सिलिक एसिड RCOO-। और सिल्वर यहाँ पे अलग हो जाता है। अगर आप इसको लैब में भी आप लोगों ने शायद एक्सपेरिमेंट किया होगा तो देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई बीकर में अगर आप अल्डिहाइड ले लेते हो, उसमें डाल देते हो टॉलरेंस रिएजेंट, वो अलग से रखा होगा आपके लैब में टॉलरेंस रिएजेंट, उसको अगर आप मिलाते हो उसमें तो आपको पूरा सिल्वर जैसा फैल जाता है पूरे बीकर में। तो आप समझ जाते हैं कि ये अल्डिहाइड का रिएक्शन था। या यहाँ पे कीटोन होगा तो नो रिएक्शन विल हैपन, नथिंग विल हैपन। सिल्वर यहाँ से अलग सेपरेट नहीं हो पाएगा। लेकिन अल्डिहाइड होता है तो सिल्वर यहाँ इस पूरे कंपाउंड से सिल्वर अलग हो जाता है और पूरा सिल्वर जैसा फैल जाता है बीकर में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो रिएक्शन को याद करना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत। क्या क्या मिलता है यहाँ पर? एक तो मिल गया आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट, सिल्वर, वाटर, अमोनिया, ठीक है। एक एक चीज़ मालूम होना चाहिए क्या क्या निकल रहा है। कभी कभी रिएक्शन दिया रहेगा और यहाँ पे ब्लॉक्स देके क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, बोलेंगे यहाँ बताओ क्या क्या 3 पॉसिबल चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं। तो रिएक्शंस, नेम रिएक्शन आपको पूरा याद होना चाहिए बच्चों। इसके बाद एक और है, इसको बोलते हैं फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है? कॉपर और हाँ, आगे हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। ये भी अल्डिहाइड का ही टेस्ट है, कीटोन का नहीं है ये टेस्ट। इसमें क्या होता है? फेलिंग्स रिएजेंट है हमारे पास, फेलिंग्स रिएजेंट। इसमें क्या होता है कि हमारे पास रेडिश ब्राउन पीपीटी इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। रेडिश ब्राउन पीपीटी जब आएगा अल्डिहाइड में हम लोग डालेंगे फेलिंग सॉल्यूशन रिएजेंट, तभी मेरे को रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलेगा। अल्डिहाइड की जगह कुछ और होगा और फेलिंग सॉल्यूशन रिएजेंट डालेंगे तो नथिंग विल हैपन, ठीक है बच्चे। इतना आपको ध्यान में रखना है। और ये रिएक्शन आपको पूरा आना चाहिए। इस रिएक्शन में कौन कौन से इन्वॉल्व चीज़ें हैं और क्या हमको मिल रहा है, ठीक है। इसमें ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है, बस ये रिएक्शंस में आपको याद होनी चाहिए। ये भी बेसिक मीडियम है, कॉपर ऑक्साइड है और ये Cu2O बन रहा है रेड पीपीटी, ये ध्यान में रखना है आपको। इसके आगे हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये आप देख लो, हेलोफॉर्म रिएक्शन है जी। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स, यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि मिथाइल कीटोन होना चाहिए। मिथाइल कीटोन बोले तो ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं मिथाइल कीटोन। CH3 होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O होनी चाहिए, कंडीशन ये है ना। ये भी मिथाइल कीटोन है, CH3CO। तो बेसिकली आयोडोफॉर्म रिएक्शन विद सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड यानी कि NaOI इज ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ CH3CO ग्रुप, ठीक है। यहाँ इसमें क्या होता है कि ये जो आपके पास COCH3 है, CH3 वाला जो चीज़ है वो बन जाता है CHI3, दिस वन। आप ध्यान से देख लो, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप लिंक टू द कार्बोनिल कार्बन, ठीक है, और ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोहेलाइट टू सोडियम साल्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग वन कार्बन एटम लेस। बात सही है ना। ये पूरा का पूरा आपके पास स्ट्रक्चर है, NaOX है, इसको हम लोग डाल करके हीट करेंगे तो RCOONA ये बनेगा हमारे पास,
इसमें क्या है, CH3 यहाँ से निकल चुका है, अलग हो गया वो कंपाउंड। तो यह बेसिकली ये जो CH3 होता है ये येलो कंपाउंड होता है, तो पूरा आपको येलो सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ भी देख लो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन मेरे को मतलब किससे है, CH3CO से मतलब है, इससे मतलब है मुझे। बाकी सब जो चीज़ें हैं वो एज इट इज रहेंगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो या कितना भी सिंपल हो। तो ये जो कंपाउंड है CO, ये हो जाएगा COONA, यहाँ भी था ना COONA साथ में लग गया, और CHI3 अलग हो गया। इसका आपको ध्यान रखना है। NaOCl आपने लिया है तो ये बन जाएगा CHCl3, NaOI आप लोगे तो CHI3 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसकी रिएक्शन की एक खासियत है। इसके बाद है रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, जो भी हमारे पास ग्रुप है, हमारे पास ये ग्रुप है ना, कार्बोनिल कार्बन है ये, इसके बाजू वाला कार्बन होगा और इधर मान लो हाइड्रोजन है और ये CH3 है, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया ना। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला जो कार्बन होता है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन है इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम कीटोन की बात करते हैं, सपोज दिस वन, ये कीटोन हो गया CH3, तो ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, इसको भी अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो कार्बोनिल कार्बन है उसके साथ जो इमीडिएट कार्बन लगा हुआ है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये है कार्बोनिल कार्बन और ये है अल्फा वाला कार्बन, तो इसके पास है अल्फा हाइड्रोजन। तो हम लोग बेस का इस्तेमाल करेंगे। बी क्या है, बेस ही तो है, बेस को चाहिए होता है प्रोटॉन, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने साथ ले जाएगा, और C और H का जो बॉन्डिंग है वो C पे ही रह जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो बेस है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन ले जाएगा, तो हाइड्रोजन और कार्बन का बीच का जो बॉन्ड है ना वो कार्बन पे ही रहेगा, हाइड्रोजन नहीं ले जाएगा उसको। ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग अब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है रिएक्शन का हम लोग आगे करने वाले हैं उसको बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन। ये मैं आपको रिएक्शन करके बताता हूँ, एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये तो फिलहाल एक मोटा मोटा आइडिया है कि यहाँ हो क्या रहा है। The acidity of alpha hydrogen of carbonyl carbon is due to the strong electron withdrawing effect of the carbonyl group। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप का जो है इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर है, तो CH बॉन्ड काफ़ी वीक हो जाता है, कोई भी बेस इस H बॉन्ड को आसानी से खिसका के ले जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि रिएक्शन में होता कैसे है, प्रोसीड कैसे करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। कैमरा आपको दिख रहा है साफ साफ? तो आपको रिएक्शन में ये सीखना है कि ये रिएक्शन को प्रोसीड कैसे करेंगे। सॉरी, मान लेते हैं मेरे पास है सपोज C डबल बॉन्ड O, ये H है और यहाँ पर ये CH3 है, CH3CHO, इथेनॉल बोलते हैं इसको, काफ़ी सिंपल सा एल्डिहाइड है इथेनॉल। तो हम लोग क्या करेंगे इथेनॉल में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बेस लेंगे, ये OH माइनस आयन। ठीक है, बेस है, जैसे ये बेस है ना B, यहाँ B लिखा हुआ है, ये कोई फार्मूला होता नहीं है B, OH माइनस आयन लिया हमने। ये क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, बोलेगा तुम मेरे साथ चलो, तो ये इसके साथ चला जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड मिल जाएगा, क्योंकि CH का बीच का जो बॉन्ड है ना वो कार्बन के पास ही रहेगा। ये मिल गया मुझे। अब ये क्या बना, ये तो न्यूक्लियोफाइल बन गया।
अब ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल पे अटैक कर देगा। ये दो मॉलिक्यूल है बेसिकली, मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। एक मॉलिक्यूल बन गया न्यूक्लियोफाइल, दूसरा मॉलिक्यूल CH3C डबल बॉन्ड OH, ये क्या करेगा, बोलेगा भाई मैं तो अटैक करूँगा, मैं तो न्यूक्लियोफाइल बन गया हूँ, ये वाला अटैक करने लगेगा इसको इधर। तो अब कार्बन के पास तो 5 बॉन्ड होने लगेंगे ना, 1 2 3 4 तो पहले ही सही था, एक और एकोमोडेट होने के लिए आ गया, अटैकिंग मोड में आ गया। तो ऑक्सीजन तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो क्या करेगा, बोलेगा भाई 5 बॉन्ड हो रहे हैं तुम्हारे पास, घबराओ नहीं, एक मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मैं यानी कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आई कैन एकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये CH2CHO है, ध्यान देना, दिस इज योर CH2CHO। इसने बॉन्डिंग बनाई है यहाँ वाले C से, C के ऊपर H है, O पे माइनस आ जाएगा और ये CH3 है। ठीक है, यहाँ वाला CH2CHO बॉन्ड बनाएगा इस C के साथ, O पे माइनस आ गया, CH3 अपनी जगह पे, H अपनी जगह पे है, उसको कोई हिलाने वाला भी नहीं है। ये बन गया हमारे पास। अब ये जो OH था ना, OH ने H ले लिया, वो तो H2O बन गया। OH ने H लिया, H2O बन गया। अब वो H2O की कहानी है, H2O। ये बोलेगा भाई वापस तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तो O नेगेटिव हूँ, मेरे को एक प्रोटॉन चाहिए, H+ आयन चाहिए। वो वाटर मॉलिक्यूल पे अटैक करके एक H+ आयन ले लेगा और ये OH बन जाएगा। इसकी ये कहानी है। ठीक है, तो ये आप यहाँ दिखा सकते हो H। ठीक है, तो ये अल्डिहाइड है और ये अल्कोहल है, तभी बोलते हैं अल्डोल, ALD अल्डोल रिएक्शन। अल्ड और ऑल, अल्ड मीन्स अल्डिहाइड, ऑल मीन्स अल्कोहल। ठीक है, इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। इसको आप वीडियो को पॉज करके बार बार देख सकते हो, समझ सकते हो। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जैसे एक रिएक्शन है, देखो अल्डोल रिएक्शन में हम लोगों ने 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल लिया था, अब इसने 2 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन लिया है। ठीक है, तो ये भी ले सकते हैं हम लोग। मैं इस रिएक्शन को आपको करके बताता हूँ। हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3, दिस वन। यहाँ पे हम लोग डालते हैं बेस बोलेगा भाई मुझे एक प्रोटॉन दे दो। ठीक है, यहाँ से एक वो H+ आयन ले जाने की कोशिश करेगा, तो मिलेगा क्या मुझे, CH3C डबल बॉन्ड O CH2, दिस वन, ये मिल गया। और ये OH था ना, ये तो H ले चुका है, तो ये H2O बन जाएगा, दिस वन। अब ये तो मेरे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉन है। पहला प्रोपेनॉन इस्तेमाल हो गया न्यूक्लियोफाइल बनने में, अब ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपोन पे अटैक कर देगा। दूसरा प्रोपेनॉन आप ले लो ऐसा। ठीक है, क्यों लिया दूसरा, 2 मॉलिक्यूल तो है ही ना हमारे पास, एक को तो हमने इस्तेमाल कर लिया न्यूक्लियोफाइल बनाने में। अब ये क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन पे अटैक कर देगा। ऑक्सीजन बोलेगा देखो बेटे आपके पास 5 बॉन्ड होने वाले हैं, विच इज नॉट गुड फॉर यू, यू कैनॉट एकोमोडेट 5 बॉन्ड्स, सो आई कैन टेक 1 बॉन्ड अलॉन्ग विथ मी। ये O अपना एक एकोमोडेट कर लेगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही। तो ये मुझे क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, CH2 सिंगल बॉन्ड O माइनस, CH3 और ये हो गया CH3। O माइनस है ना, हाइड्रोजन यहाँ से एक ले लेगा ये, और ये OH बन जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक और रिएक्शन होता है जो रुकता नहीं है यहाँ पे, अगर हम इसको हीट कर दें तो इसका OH और यहाँ जो बॉन्डिंग हुआ था इसका H चला जाएगा, और मेरे को अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C, CH3, ये मिला। OH और H चला गया, ये मिला। ठीक है, तो इसको हम लोग फाइनल प्रोडक्ट कह सकते हैं। हीट नहीं करेंगे तो यहीं पे यही बना रह जाएगा, कीटोन भी है और अल्कोहल भी है। प्लीज़ मेक ए नोट।
ठीक है, तो ये था हमारे पास अल्डोल के एग्जाम्पल। देखो अल्डोल के और भी एग्जाम्पल हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस अल्डोल। जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करें, अभी हम लोगों ने क्या किया था, दो सेम मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है, लेकिन जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल लेंगे तो इसको बोलेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। दिस वन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स वी आर टेकिंग और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इससे ये बन गया, ये बन गया फ्रॉम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। अगर हम इथेनॉल को ही बार बार ले लें 2 बार, तब तो ये बनेगा, और अगर हम लोग इसी को 2 मॉलिक्यूल ले लें तब तो ये बनेगा। लेकिन एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये ले लें तो हमारे को ये बनेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, 2 अलग अलग चीज़ें। फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल, दोनों को मिक्स करके लिया तो ये बनेगा, ठीक है। मैं आपको इन दोनों का मिक्स वाला रिएक्शन करके बताऊंगा कि अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से ले सकते हैं। अब देखो पॉसिबिलिटी ये है कि मैं हो सकता है अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से ले लूँ, फिर ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, यहाँ अटैक कर देगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से ले लूँ, ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी पे काम करेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। और सारे नोट्स लिखते जाओ, बनाते जाओ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना, वहाँ मैं नोट्स जो होते हैं उसके लिंक भी डाल दूंगा। आपको अलग से नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स आपको मिल जाएगा बने बनाए। तो बच्चों हमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्रॉस अल्डोल एंड अल्डोल कंडेंसेशन। तो इसका एक रिएक्शन मैं आपको लिख के बताता हूँ। पार्ट 3 में हम लोग करने वाले हैं पूरा का पूरा जो बचे हुए रिएक्शन है, मतलब अल्डोल का जो एग्जांपल है जो मुझे बताना है, और उसके बाद की जो चीज़ें हैं पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो हम लोग पार्ट 3 में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं पार्ट 3 वाले वीडियो में। पार्ट 1 और 2 का आप लोग अच्छे से कर लो, तो पार्ट 3 में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और मज़ा बहुत आएगा। थैंक यू बच्चों, सी यू।